दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े फैसले के बारे में जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन एक ऐसा कदम उठाया जिसने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र को झकझोर दिया है। जी हां, अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इसका असर WHO और बाकी देशों पर क्या होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए समझते हैं। दोस्तों, WHO संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जो वैश्विक स्वास्थ्य पर काम करती है। यह देशों की स्वास्थ्य नीतियों को मजबूत करने और बीमारियों से लड़ने के कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करती है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला तो उनके पहले आदेश में ही शामिल था WHO से अमेरिका का बाहर निकलना, और जिसके लिए उन्होंने 4 बड़े कारण दिए। उन्होंने कहा WHO ने कोविड-19 महामारी को सही तरीके से नहीं संभाला। उनका कहना था कि सुधार की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। कुछ देशों के राजनीतिक प्रभाव से खुद को आजाद नहीं कर पाया है WHO, और साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका से अनुचित और भारी भरकम आर्थिक योगदान की मांग भी की है। और ये फैसला अचानक नहीं आया है, ट्रंप पहले भी इस तरह के संकेत दे चुके थे। 2020 में उन्होंने UN महासचिव को आधिकारिक रूप से इस फैसले की जानकारी दी थी। WHO ने इस फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि हमारा काम दुनिया के हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका WHO का सबसे बड़ा आर्थिक योगदान करता है। दोस्तों, दरअसल WHO की फंडिंग 2 तरीके से होती है। एक है अनिवार्य योगदान और दूसरा है स्वैच्छिक योगदान, और इनके नाम से इनका मतलब आपको साफ पता चल रहा होगा। और अब इसमें अनिवार्य योगदान के तहत अमेरिका 22.5% देता है, जबकि चीन 15% देता है। ट्रंप ने इसे भी मुद्दा बनाया और कहा चीन की जनसंख्या अमेरिका से 3 गुना है और फिर भी उसका योगदान 90% से भी कम है। ट्रंप के आदेश में 4 बातें साफ तौर पर कही गई हैं। एक तो WHO को अमेरिकी फंडिंग तुरंत रोक दी जाए, और WHO के साथ काम कर रहे अमेरिकी अधिकारी और ठेकेदार वापस बुला लिए जाएंगे। WHO के काम को संभालने के लिए नए और पारदर्शी साझेदार ढूंढे जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि WHO के पेंडेमिक ट्रीटी पर अमेरिका अब कोई बातचीत नहीं करेगा। बता दें कि यह पेंडेमिक ट्रीटी देशों को भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करने और दवाओं व वैक्सीन के समान वितरण के लिए बनाई जा रही थी। बहरहाल जाहिर सी बात है कि अमेरिका के बाहर निकलने से WHO की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा। WHO को अब नए स्रोतों से फंडिंग जुटानी होगी, और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस फैसले पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। WHO भारत में कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मदद करता है, जैसे HIV, मलेरिया, TB से लड़ाई, टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी आदि। अब ऐसे में अगर फंडिंग कट होती है तो इन कार्यक्रमों पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही अमेरिका के विशेषज्ञ WHO के कई पैनलों का हिस्सा है, और उनकी अनुपस्थिति से नई गाइडलाइंस और शोध प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, अमेरिका के हटने से WHO में चीन और ग्लोबल साउथ जैसे भारत की भूमिका बढ़ सकती है। बहरहाल भारत पहले ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत किया है, तो ये स्कोप है कि भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका और अन्य देश भी इस खाली जगह को भर सकते हैं। यानी इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हैं। तो दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक देश का नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हमें देखना होगा कि बाकी देश और संस्थाएं इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।